नमस्ते फ्रेंड्स। बिफोर में मैं 11th का सेट का डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ये बताया था। आज मैं काइंड्स ऑफ द सेट बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मेंबर्स की संख्या पर यदि गौर किया जाए तो सेट जो है दो प्रकार के होते हैं, फिनाइट एंड इनफिनाइट। और फिर फिनाइट में कई टाइप्स आएंगे। तो मेरा संपूर्ण वीडियो आज का देखिए ताकि काइंड्स ऑफ द सेट आपके समझ में आ जाएगा। इसमें काइंड्स ऑफ द सेट, समुच्चय का प्रकार। तो इसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे पहला नंबर में परिमित समुच्चय। फर्स्ट नंबर में पढ़ेंगे परिमित समुच्चय। इसका इंग्लिश हो गया फिनाइट सेट। तो नेम से ही डिफिनीशन आ रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज फिनाइट देन दैट सेट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है वह सीमित हो, लिमिट में हो, ठीक है, उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। एज फॉर एग्जांपल में हम बोल दिए कि एक गाय में पैर का समुच्चय, एक गाय को 4 लेग्स होता है, तो ये परिमित हो गया। इसमें कहा जाएगा कि भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है उसका समुच्चय, एक प्राइम मिनिस्टर है, फिनाइट सेट हो गया। कहा जाए कि वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 5 वोवेल लेटर्स है, तो ये लिमिट हो गया। तो ये सब हो गया परिमित समुच्चय। तो लिखा जाए इफ नंबर ऑफ members is finite. Number of members is finite in any set, then that set is called finite set. अंडरस्टैंड? इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, A = 1 2 3 4 5 ... 20 तक में ये हो गया। इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। B = सपोज कीजिए X such that X vowel letters
ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये भी हो गया आपका फिनाइट सेट। इस तरह से आप ढेर सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगला है अपरिमित समुच्च, जस्ट इसी का अपोजिट, अपरिमित समुच्च। इन फिनाइट सेट, क्लियर है? उसी का अपोजिट, इफ इन ए सेट नंबर ऑफ मेंबर्स इज इनफिनाइट, then that set is called infinite set. If number of members of a set is infinite, then that set is called infinite set. Infinite set। इसी को इस तरह से, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित हो तो उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, अब a इक्वल टू जिस तरह से उसमें लिखे थे 1 से 20 तक, तो इसमें इस तरह से लिख दीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट दे दीजिए, तो इसमें इसका अंत ही नहीं होगा, तो ये इन्फिनाइट सेट हो गया। वही कह देंगे कि हेयर ऑफ ए मैन, मनुष्य में बाल, तो बाल को काउंटिंग आप नहीं कर सकते, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, हम बोल दिए कि a इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज इवन नंबर्स, तो ये भी हो गया अपरिमित समुच्चय। तो हम ये लिख सकते हैं अगला, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का तो कोई अंत नहीं मिलेगा, इसलिए यह हो गया अपरिमित समुच्चय, इन्फिनाइट सेट। अब अगला चलता हूँ। अब अगला सेट है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का इंग्लिश होता है नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट। तो इसमें जो है
ना नेम से ही डिफिनीशन इसका आ रहा है। वह समुच्च जिसमें मेंबर्स की संख्या 0 हो, मतलब एक भी मेंबर नहीं हो, दैट सेट इन विच नंबर ऑफ मेंबर्स इज 0 इज कॉल्ड इम्पटी सेट। तो उसको लिख लिया जाए, दैट सेट इन विच नंबर ऑफ मेंबर्स इज 0 इज कॉल्ड इम्पटी सेट। वह समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, अर्थात एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्च कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, यदि कहा जाए कि ह्यूमन्स टेल, मानव में पूंछ का समुच्च, मानव को पूंछ होता ही नहीं है, ये रिक्त समुच्च हो गया। ठीक है, अब कहा जाएगा कि मान लीजिए कहा जाएगा कि ऐसा सम संख्या दैट इवन नंबर्स जो 2 से विभाज्य ना हो, दैट इवन नंबर्स विच डज नॉट डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होता ही नहीं है। जितने भी सम संख्या है वह सभी 2 से डिवाइडेड होता है, तो वो जो है क्या कहते हैं, इम्पटी सेट हो गया। तो एज फॉर एग्जांपल में हो गया मनुष्य में पूंछ का समुच्च, ये हो गया आपको इम्पटी सेट। इसी में आपको कह दिया जाए कि A इक्वल टू, मान लीजिए कह दिया गया x सच दैट x इवेन नंबर which does not divided by 2। तो 2 से एक भी ऐसा सम संख्या नहीं होगा जो डिवाइडेड ना ही होगा, इसलिए यह भी इम्पटी सेट हो गया। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब अगला आया जाए 4 नंबर में, एकल समुच्च, सिंगलेटन सेट। इसका भी देखिए नेम से ही डिफिनीशन आ रहा है। सिंगलेटन मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इज 1, तो वह सेट कहलाएगा आपको सिंगलेटन सेट, जिसमें सदस्यों की संख्या 1 और केवल 1 हो। ठीक है, दैट सेट इन विच नंबर ऑफ मेंबर्स is 1 and only 1 is called
सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक और केवल एक हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, कहा जाएगा वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो वर्तमान प्रधानमंत्री तो एक ही होगा ना भारत में, पीएम मिनिस्टर, पीएम। तो ये हो गया आपको एकल समुच्चय। तो हो जाएगा A इक्वल टू, मान लीजिए वर्तमान समय के भारत का प्रधानमंत्री। तो ये हो गया आपको सिंगलेटन सेट। कहा जाएगा एक गाय में पूंछ का समुच्चय। एक गाय में एक ही पूंछ होता है, तो ये भी लिख दिया जाए, एक गाय में पूंछ का समुच्चय। तो ये भी हो गया आपका सिंगलेटन सेट। ठीक है। कहा जाएगा कि ऐसी सम संख्या, दैट इवन नंबर, जो अभाज्य संख्या है। तो मात्र एक ही सम संख्या, दो ऐसा है जो अभाज्य संख्या। तो दिस इज सिंगलेटन सेट। अगला है युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय इसका इंग्लिश होता है पेयर सेट। ठीक है। तो पेयर सेट में हो जाएगा कि जिसमें अवयवों की संख्या दो हो, तो वो हो गया क्या कहते हैं, पेयर सेट। ठीक है। दैट सेट इन व्हिच number of members is 2 is called pair set। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या दो हो, युग्म समुच्चय कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, ए इक्वल टू, तो कहेगा सेमी वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में दो सेमी वोवेल है, तो वो हो गया आपको क्या कहते हैं, पेयर सेट। ए इक्वल टू सेमी वोवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरह से बी इक्वल टू, सपोज कीजिए कि यहाँ हो जाएगा कि लेटर्स ऑफ
मान लीजिए वर्ड ओम, तो ओम में देखिए 2 ही वर्ड है, 2 ही लेटर है, तो ये भी हो गया आपको पेयर सेट। इस तरह से और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला है बराबर समुच्च। बराबर समुच्च या इसी को कहते हैं समान समुच्च या समान समुच्च। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट। तो इसमें आप देखिए नेम से ही परिभाषा हो गया, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए आर ऑल्सो ऑल द मेंबर्स ऑफ बी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ बी आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ ए, then A and B are called equal sets. If A and B are 2 sets such that all the members of A are in B and all the members of B are in A, then sets A and B are called equal set. It is denoted by denoted by A equal to B. एज फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, A इक्वल टू सपोज कीजिए 1 2, B इक्वल टू सपोज कीजिए 2 1। इसमें देखिए कर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 1 2 इसमें भी है और इसमें भी 1 2 है, ठीक है। तो A इक्वल टू B हो गया, तो देयरफॉर A इक्वल टू B। इस तरह से आप इक्वल सेट समझ गए। एक नोटिफिकेशन देख लीजिए, रिक्त समुच्च जो है नोट में इम्पटी सेट, इम्पटी मतलब रिक्त समुच्च, इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय फाई। और ये देखिए मतलब रिक्त समुच्च जो है वह फाई के द्वारा, इसको फाई बोला जाता है, या ये 2 मध्यम ब्रैकेट दे दिए, इसमें एक भी मेंबर नहीं दिए, तो इसके द्वारा जो है रिक्त समुच्च को सूचित किया जाता है। मित्रों, अगला क्लास में मैं अब 11th का पहला अध्याय 1.1 पढ़ाऊँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। संपूर्ण जो है पहला अध्याय का सॉल्व क्वेश्चन आपको अगला वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।